बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारी एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क दी थी 1.2, उसको मैं इंशाल्लाह आपके साथ सॉल्व करूँगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हमें ये मैट्रिसेस दे रखे हैं, तो इन मैट्रिसेस में से क्या करना है हमें कि पहचानना है कि क्या ये कौन सा है। फॉर एग्जांपल इसके सारे मेंबर ज़ीरो हैं, तो यकीनन सी बात है ए क्या होगा, इज़ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इज़ नल मैट्रिक्स। सो ए इज नल मैट्रिक्स। ओके, ये कौन सा, इसमें चूंकि एक ही रो है तो हम कह सकते हैं बी क्या है, बी इज रो मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स, ठीक है। और सी के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि कॉलम देखें आप, ये एक ही कॉलम इसमें है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो सी इज कॉलम मैट्रिक्स। और डी के बारे में क्या है, ये आइडेंटिटी है। बता चुका हूँ कि इस तरह डायगनली 1 होने चाहिए और यहाँ सारे 0 होने चाहिए, तो ये डी जो है वो आइडेंटिटी है। मैट्रिक्स ये है नल। आप देख रहे हैं कि ई इज नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, नल क्यों है आप जानते हैं, इसके अंदर सारे मेंबर 0 हैं। और एफ जो है वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये पहला पार्ट हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आप बता दूं, आइडेंटिटी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, यूनिट भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी। सो चाहे आप आइडेंटिटी का वर्ड यूज कर लें या यूनिट, को मसला नहीं है। इनमें वो हमें पहचान करनी है ये क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है। इसको हमारे दो नाम हम कह सकते हैं। एक तो हम कहेंगे ये, बल्कि इसका नाम एक ही होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम दो नाम को कह सकते हैं। एक तो इसको कह सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, और इसके अलावा इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको दिख रहा है कि इसमें जितनी रोज हैं उतने कॉलम्स नहीं हैं, लिहाजा इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये इसके दो, इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कोई खास एलिमेंट नहीं है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 0 होते तो हम उसको फिर हम स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स सभी कह सकते थे। अच्छा, तो अब ये स्क्वायर वाली, इसकी बात करें तो इसके दो नाम हैं, बता चुका हूँ, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट का नाम चलो यूज कर लेते हैं, और इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ऑलराइट, इसका जो देखा जाए तो ये स्क्वायर नहीं है, इसके दो, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इस पे आ जाएं तो ये, इसमें एक ही रो है, इसको चाहे आप रो मैट्रिक्स कह लें, और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। रीजन इसकी क्लियर है, जितने इसमें रोज उतने कॉलम्स नहीं हैं, इसलिए इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये जितने रोज हैं उतने कॉलम्स हैं, आप देखिए, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और ये है, इसको हम दो नाम को पुकार सकते हैं, नल मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप सो कि आपको आइडिया मिल गया है इसका। ठीक है, तो ये लेट्स मूव इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। इनमें हमें डिसाइड करना है कि क्या इनमें से स्केलर कौन से हैं और डायगोनल कौन से हैं। और आपको पता है डायगोनल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनको, ये 0 हो और बकाया कुछ भी हो, देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, तो सब के सब डायगोनल है। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ ऑल डायगोनल्स, all above matrices are diagonal matrices। तो ये तो चीज बड़ी क्लियर होगी। ठीक है,
अब ये क्या है, ये मैंने बताया था कि ये जीरो हो और लेकिन ये बराबर हो, सेम हो, तो स्केलर कहते हैं इसको, स्केलर कहेंगे। ये बराबर नहीं है तो ये डायगोनल है, ये बराबर है लेकिन वन है, जैसे कि हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं, आइडेंटिटी कह सकते हैं। और इसमें क्या है, ये आपका स्केलर नहीं है, स्केलर में ये बराबर होने चाहिए। जिस तरह देखें 5 - 3 ये 2 है, ये 2, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये स्केलर है और ये यूनिट मैट्रिक्स है, जबकि ये जो है ये सिर्फ डायगोनल है, ठीक है। और वैसे सब डायगोनल ही है, लेकिन इनमें देखें ये बराबर हो तो स्केलर होता है, नहीं बराबर हो तो फिर सिंपल डायगोनल होता है। लेकिन इसमें अब देखें ये आप हमारा पार्ट के, और इसमें ये इसको जीरो नहीं कहना क्योंकि इसमें एक मेंबर कम से कम नॉन जीरो है। नेगेटिव कैसे बनाना है हमें, नेगेटिव आपको पता है, बड़ा क्लियर है कि अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसके सब साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, -1 0 +1, इसके भी सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो देखते हैं अब कैसे करते हैं, इसका देखते हैं नेगेटिव कैसे निकालना है। तो क्लियर है कि इसके साइन चेंज कर दें, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें। इसका नेगेटिव कैसे निकालना है, तो साइन सारे आप चेंज कर दें, बहुत आसान है। इसका नेगेटिव कैसे निकालना है, तो -3 पॉजिटिव हो गया, 2 नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। इसी तरह आप देखें तो ये नेगेटिव, ये -2, ये 5, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। इस पे आ जाए। क्वेश्चन 5 है कि हमें इनका ट्रांसपोज निकालना है। मैंने सारे पार्ट्स कॉपी नहीं किए, इसका ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है। ये पहली रो यहाँ पर पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो यहाँ पे दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो यहाँ पे तीसरा कॉलम बन जाएगा। बी ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करते हैं। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा और इसमें और कोई रो है ही नहीं है। जिस तरह यहाँ पे सी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो ये भी क्लियर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है नंबर 6, तो उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। उसने कहा है कि ये ए है, इसके दो पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, इनका आसान है। ट्रांसपोज भी ट्रांसपोज लेना है, तो पहले मैं इसका ए ट्रांसपोज लेता हूँ, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। आपको पता है कि ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब मुझे इसका एक ट्रांसपोज फिर दोबारा से लेना है, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज आना है। देखते हैं क्या बनता है। ये पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, और देखो तो दोबारा से फिर वही गेन हो गया। तो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज वी गॉट ए, सो वेरीफाइड। सो आपने देखा कि हमने ये पार्ट भी ए जो है क्वेश्चन 6 का वेरीफाई कर लिया है। अब इसी तरह इसका एक पार्ट और भी है और वो भी हम आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट होमवर्क जो मैंने आपको दिया था 1.2 को एक्सरसाइज, और उस पर सब मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं। जो मैंने छोड़े हैं वो बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। लेकिन आप इनको दोबारा से दोहराइए, अगर मिस्टेक हुई है तो उसको दोबारा से दोहराएं। अगर आप नहीं दोहराएंगे तो आपको ये प्रैक्टिस, आप पे ग्रिप नहीं मिल पाएंगे आपको। तो इसको दोहराना बहुत ज़रूरी है। आज कितना काफ़ी है, हम इंशाल्लाह 1.3 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बाद में।